अभिषेक का क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं कि सहानुभूति की लहर काम करेगी। जिस तरह से प्लास्टर पैरों में बांधकर ममता बनर्जी व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार कर रही हैं, वो स्ट्रैटेजी काम करेगी। बीजेपी की काउंटर राजनीति, काउंटर जो इरादे हैं वो क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, बीजेपी ये मान के चल रही है कि जो बातें सामने आई हैं उससे ये मामला एक्सपोज हो चुका है। ये बीजेपी मान के चल रही है, इसीलिए बीजेपी के लीडर्स बहुत ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस पे बात भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा। उनको चूँकि 3 अलग अलग लेयर पे रिपोर्ट्स आई हैं, वो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट है, इलेक्शन कमीशन के विशेष ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट है। तो इस सब के बाद उनको एकदम क्लियर है कि ये बात क्लियर हो चुकी है और इस बात को क्लियर किया जा रहा है काडर के जरिए। लेकिन जो बीजेपी के प्रमुख नेता है वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सहानुभूति वाला फैक्टर है। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसी बात उनकी जुबान से निकले जो कि ममता बनर्जी को सहानुभूति का फायदा दे। तो इसको एक्सपोज करने का उन्होंने दूसरा तरीका निकाला है, काडर उसमें लगा हुआ है। अभी उनका जोर इस बात पर है कि अभी जहां जहां पर बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, वहां पर मैसेज दिया जाए और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाली जो ये मुहिम है, इस तरह की मुहिम को और बढ़ाया जाए ताकि जोड़ा जाए। जितना समय कम बच रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता को, काडर को अपनी मुहिम के साथ में जोड़ा जाए। सारा जोर इसी बात पर है। ममता बनर्जी को उनको लगता है कि ये एक ट्रैप है, अगर इस सहानुभूति के ट्रैप में वो फंस जाएंगे, इस पर रिएक्ट करने लगेंगे तो इसका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तौसीफ अहमद खान साहब, लगता है आपको बीजेपी देखिए जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आ रही है, खास तौर पर चुनाव आयोग का फाइनल नतीजा सामने आने के बाद कि ये हादसा था, हमला नहीं था, जो आपकी पार्टी साबित करने की कोशिश कर रही है? नहीं, चुनाव आयोग ने वहां के एसपी को हटा दिया, सिक्योरिटी डायरेक्टर को हटा दिया। तो फिर अगर ये अगर हमारे तृणमूल के बातों में अगर सच्चाई नहीं होती तो ये कदम वो क्यों उठाते? चुनाव आयोग का ये कहना है कि नहीं, तो आपने तो सीधे सीधे बीजेपी पर साजिशन अटैक करवाने का आरोप लगा दिया था भाई तौसीफ साहब, लेकिन यहां पर कहा गया कि ये हमला नहीं था, ये तो हादसा था। अब सिक्योरिटी लैप्स अगर होगा, सीएम की सिक्योरिटी में अगर लैप्स होगा तो फिर अधिकारियों पर तो गाज गिरेगी। तो सिक्योरिटी में लैप्स होना ही क्यों चाहिए? अब वो भी तब जब बीजेपी के डिमांड करने पे वहां पे डीआईजी को हटा दिया गया और ठीक उसके 24 घंटे के अंदर में ये सिक्योरिटी लैप्स हो गया। तो ये इसलिए तो इसका डिमांड हुआ कि इसके पीछे षड्यंत्र है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास में बीजेपी जाती है कुछ मांग लेकर के, चुनाव आयोग उसको मान लेते हैं। लेकिन तौसीफ साहब, जाती है कोई मांग लेकर के, वो नहीं मानते। कोशिश कर रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी पर कि देखिए नंदीग्राम के लोगों का, अपने ही समर्थकों का अपमान कर रही है ममता दीदी, इसे कैसे काउंटर करेंगे? नंदीग्राम में तो बीजेपी वर्कर भी हैं। हाँ। जो लोग आई विटनेस बन करके टीवी में कह रहे थे कि ये हादसा है, अटैक नहीं है, उन लोगों का फोटो पाया गया और वायरल हुआ बीजेपी नेताओं के साथ। तो वहां पे तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है रितेश तिवारी जी, इसका एक छोटा सा जवाब जल्दी से। नंदीग्राम के बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट करते हुए तौसीफ अहमद खान साहब, ऐसा है कि जिस आई विटनेस की वो बात कर रहे हैं, सबसे पहले जनता के देश के सामने आपके चैनल ने इस बात को लोगों तक लेके आए। अभिषेक जी वहां थे और उन्हीं का रिपोर्ट था जो आपके चैनल पे चला। बिल्कुल, राज्य की एक मुख्यमंत्री का जो 3 लेयर सिक्योरिटी होता है और उसमें कई बड़े अधिकारी होते हैं, और ममता बनर्जी सिर्फ नंदीग्राम की उम्मीदवार नहीं हो, प्रदेश की मुख्यमंत्री है। चाहे चुनाव आयोग भले प्रशासन को टेक ओवर किया है, लेकिन मुख्यमंत्री की सुरक्षा चुनाव आयोग के चलते थोड़ा ही कम हो गया। मुख्यमंत्री जहां होती है हमेशा वहां कैमरा होता है, लोग होते हैं, उनके समर्थक होते हैं, अधिकारी होते हैं। अगर भाजपा ने उन पर हमला करवाया तो नाम के साथ नामजद एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? तो ममता जी के तरफ से भी नहीं कराई गई, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से नहीं कराई गई, सिर्फ मीडिया बाइट दिया गया। और तौसीफ साहब जैसे लोग टीवी चैनल पे आके भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे। मैं चैलेंज करता हूँ, तृणमूल कांग्रेस नामजद एफआईआर दर्ज कराए। चुनाव आयोग की बात को अगर जो इनके अधिकारी हैं, कोई चुनाव आयोग दिल्ली से या पंजाब से वहां पर अधिकारी तो बंगाल में लेके नहीं आए। जो बंगाल कर्नाटक के आईएएस आईपीएस है,
एक्स के जगह वाई काम कर रहा है, वाई के जगह बताइए तौसीफ अहमद खान, कराएंगे एफआईआर दर्ज, हाँ या ना? देखिए, एफआईआर में नाम नहीं दिया गया क्योंकि कोई, और वहां पे एफआईआर तो दर्ज हुआ है, शायद इन्हें मालूम नहीं है नंदीग्राम में एफआईआर दर्ज। हाँ, तो नाम कहाँ से आएगा? नाम तो ये बताएंगे ना कि कौन लोग थे। ममता बनर्जी ने तो पहचाना नहीं बाय नेम। जनता भीड़ में से अगर कुछ लोग आकर के धक्का दिए इस तरीके से कि गाड़ी का दरवाजा जो है उनका पैर पे लगा और चोट लगा, तो उस भीड़ में, उस गहमा गहमी में तो उन्होंने तो ना चेहरा देखा है और ना ही वो उन लोगों को नाम से पहचानती हैं। उन्होंने तो बताया ये काम तो पुलिस का था, पुलिस तो है ही नहीं। ये सब देखिए, ये मुद्दा तो राजनीति में आ गया है। ममता बनर्जी अगर पैर में बैंडेज लगा के घूम रही है, निश्चित तौर पे इसके लिए वो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है और उनका जो कार्यकर्ता है इसमें वो ज्यादा जोश में आते हैं, वो भावना में बह जाते हैं। सभा भी किए है, इसमें भले ही चर्चा हो, लेकिन फैक्ट है कि पैर में चोट आया है। गौतम साहब बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।